जी, HTML बिगिनर सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और अपनी अगली वीडियो में चलते हैं। अभी हम HTML टैग्स को देख रहे थे क्योंकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो असल में सिर्फ टैग्स की लैंग्वेज है। तो हम फर्दर कुछ टैग्स को देखते हैं। टैग्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन हम सबको कवर नहीं कर सकते, सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं कुछ टैग्स क्या। बाकी जब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें फर्दर टैग्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में खुद ब खुद ही आगाही हो जाएगी। HTML लेक्चर 4 के नाम से हमने फाइल बना ली, इसकी एक्सटेंशन HTM या HTML कर देते हैं। यहाँ पे आके पहले की तरह अपनी बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो लेक्चर 4 टाइटल कर देते हैं ताकि टाइटल के अंदर भी डिस्प्ले हो जाए। अब HTML के फर्दर जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट, बल्कि ये अगर कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टैग है उसका, तो वो है div टैग। ठीक है, div टैग जो है ये एरिया को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक एरिया को वेबसाइट के अंदर डिफाइन करना होता है तो ब्लॉक्स और या बॉक्सेस आप समझ लें। तो वेबसाइट सारी बॉक्सेस के ऊपर ही बन रही होती है। डिफरेंट एरियाज जो से हैं उनकी अलाइनमेंट, डिज़ाइन, कलर और फॉर्मेट्स को डिफरेंट करके एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये स्केलेटन होता है। तो अभी जो सा है ये डिव, हम अगर यहाँ पे डिव लिख देते हैं तो अगर हम इसको जाके रन करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस एरिया के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे दिस इज द डिव एरिया। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं तो फिर हम अपने पेज पे जाते हैं तो अब ये देख रहे हैं। तो ये हमें डिव, अभी भी डिव जोन सी है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो टेबल। ठीक है जी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर। तो टेबल को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। वैसे इसके अंदर जो सा है वो एक इसका बॉडी का टैग होता है। ठीक है जी, और उसके बाद एक ये टेबल हेड का टैग होता है। ठीक है जी, और उसके बाद एक इसका फुट का टैग होता है। उसके अलावा टैग के साथ इसके अंदर TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ठीक है, और टेबल रो के अंदर जो सा है वो TD। ठीक है, TD होता है लेकिन यहाँ पे TH को भी हम यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए। तो TH। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह सिमिलरली जो है वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो हम जो सा है वो एक TR टेबल रो जो सी है, क्योंकि टेबल रोज और कॉलम्स में जाके बनता है। तो ये टेबल डेफिनेशन जो TD ये कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी इस स्ट्रक्चर को अभी यहाँ पर तो हम पूरे तरीके से नहीं देख पाएंगे। आगे चलेंगे तो हम आगे जाके इसको टैग्स को असल में कैसे यूज़ करते हैं, जब इनको हम यूज़ करके इनसे एलिमेंट्स बनाएंगे और कंपोनेंट्स बिल्ड करेंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो यूजेज के हिसाब से, वो मैं वैसे ब्रीफली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक मेन का टैग है, एक हेडर का टैग है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है हेड और हेडर के टैग में। ठीक है, बॉडी से ऊपर जो टैग आता है वो हेड का टैग है। हेड का टैग जो है इसके अंदर हमारी डेफिनेशंस और हमारी कई जो लिंक फाइल्स हैं, ठीक है, या फिर हमारी स्टाइल शीट्स का जो कोड है वो इसके अंदर आ सकता है। तो वो यहाँ पर हम मेटा टैग्स हमारे यहाँ पर आते हैं, टाइटल यहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो हेडर का टैग है, ये हेडर का टैग एक एरिया डिफाइन करता है पेज के ऊपर कि ये एरिया हेडर के लिए चूज़ किया गया। सिमिलरली जो सबसे नीचे वेबसाइट के कुछ एरिया होता है फुटर का, तो तो आप यहाँ पे फुटर का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
एक नेविगेशन का जो सा है वो टैग वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस दिन जो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम काम कर रहे थे उसके अंदर हमने पैराग्राफ किया था यूज़। तो जब हम पैराग्राफ करते हैं पी टैग के साथ, तो इसके अंदर लॉरम की एक वो दे देते हैं। तो एक टैग है हमारे पास स्मॉल टैग। ठीक है, अब स्मॉल टैग जो है ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ को अगर हम छोटा करने के लिए हम करते हैं तो वो स्मॉल टैग है। जैसे कि अब हम इसके अंदर जाके ये कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो आप अगर यहाँ पर आएंगे तो ये देखें ये वाला जो है टेक्स्ट वो छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्टिंग सब स्क्रिप्टिंग के लिए, स्ट्राइकिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की काफ़ी टैग्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं। और फॉर्म और उसके टैग हमने प्रीवियसली देखे हैं, बेसिकली इनपुट टैग, बटन टैग, ठीक है, सिलेक्ट टैग। तो ये जो उनसे हैं वो हम अभी जब यूज़ करेंगे अपने फॉर्म्स में तो फर्दर हमें क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि दर हकीकत बात यह है कि ये सारी जो HTML और फ्रंट एंड की जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये एक्चुअली में पढ़ने से इतनी नहीं आती जितनी ये करने से आती हैं। तो इसके के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये एक स्किल है, आर्ट है। ठीक है, तो ये जब जब आप करेंगे और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा तो आपको HTML और CSS जो है उसके ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं लेक्चर्स में आप इसको पढ़ते रहें और उसके बाद जो सा है ये आपको सारे का सारा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बैक एंड प्रोग्रामिंग में काफ़ी हद तक ऐसे होता है क्योंकि वो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो आप पढ़ने से आपकी समझ में आ जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो सा है वो पढ़ने से सिर्फ नहीं आती, बहुत कम पोर्शन जो है वो आप पढ़ने से कवर करते हैं। एक्चुअली में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टैग से आगे निकलते हैं और अब हम अपने ना CSS की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।